Hey guys, this is विकास पाठक and you're watching मेरा आइज फॉर यू। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में। हमारी नेबरिंग कंट्री है, हमें पता होना चाहिए। एक नॉलेज के हिसाब से मैं बता दूं कि आज पाकिस्तान में एक बम विस्फोट हुआ है मदरसे में, काफ़ी दुखद है। खैर, पाकिस्तान की हिस्ट्री को थोड़ा सा समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम लोग इंडिया और पाकिस्तान का जब मैच होता है ना, तो उसकी जो टिकट होता है वो मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, राइट। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर इससे आज़ादी कब मिली। तो हमें पता है कि हमारे देश को आज़ादी जो है वो मिली 15 अगस्त 1947 को। उसके पहले ब्रिटिश भारत हुआ करता था। ब्रिटिश भारत दो टुकड़ों में बंट जाता है, एक तो भारत और एक पाकिस्तान। अब इसके बंटने के पीछे की एक कहानी भी है। मुस्लिम लीग की स्थापना होती है 1906 में, राइट। अब इसमें होता क्या है कि मैक्सिमम जो इलेक्शन हो रहे होते हैं उस समय में ब्रिटिश इंडिया में, उसमें कांग्रेस का डोमिनेशन रहता है, मतलब कांग्रेस हर जगह जीत जाती है। अब मुस्लिम लीग को काफ़ी कम सीटें मिलती हैं, तो मुस्लिम लीग एक पार्टी के तौर पर देखती है कि उसका एक भविष्य जो है वहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं यदि भारत देश बनता है तो फाइनली क्या होता है, उनकी डिमांड रहती है। मोहम्मद अली जिन्ना की 14 सूत्री डिमांड काफ़ी फेमस है। उसके अनुसार जो है पाकिस्तान की डिमांड करी जाती है। तो इस तरह से जो है पाकिस्तान का निर्माण होता है और 14 अगस्त 1947 को निर्माण होता है इसका। अब संविधान की बात करी जाए तो इसका जो संविधान है, हमारे देश का संविधान तो 1950 में बना था, पता है, और उनका जो संविधान है 1956 में बना था। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पाकिस्तान के प्रथम जो प्रधानमंत्री थे वो थे लियाकत अली खान, जिनकी 1951 में डेथ हो जाती है, राइट। उन्हें मार दिया जाता है। एक बाग में वो जो है मीटिंग कर रहे होते हैं, उसमें दो गोलियां चला दी जाती हैं। गवर्नर जनरल की बात करी जाए, पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल हुआ करते थे मोहम्मद अली जिन्ना। मिस मोहम्मद अली जिन्ना जो मुस्लिम लीग के प्रमुख हुआ करते थे, तो वो बनते थे वहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। एक्चुअली क्या होता है ना कि जब भारत देश आज़ाद होता है तो वहाँ पे पाकिस्तान जब बनता है तो पाकिस्तान में एक तरह से अंग्रेज़ की जो लॉ है वो चलाई जाती थी, क्योंकि 1956 में वहाँ संविधान बना। उसके पहले तो अंग्रेज़ की लॉ चलती थी वहाँ पे, तो वहाँ गवर्नर जनरल हुआ करते थे। और उस समय में वेस्टर्न कंट्रीज़ का काफ़ी सपोर्ट मिलता था पाकिस्तान को। हमारे देश को उतना सपोर्ट मिलता नहीं था। कारण बहुत सिंपल सा था, क्योंकि हमारे देश को इस तरह से बनाया गया था उस टाइम में। हम एक सेक्युलर कंट्री थे, धर्मनिरपेक्ष कंट्री थे, तो यहाँ पे सभी धर्म के लोग रहने वाले थे। जबकि भारत तो जब पाकिस्तान जो बना वो कुछ ही दिन में वहाँ पे मुस्लिम कंट्री वो बन गया। तो पश्चिमी देश जैसे अमेरिका है, फ्रांस है, इन देशों को लगा कि जो पाकिस्तान का है वो एग्जिस्ट कर जाएगा, पाकिस्तान जो है एक कंट्री बना रहेगा, क्योंकि एक ही तरह के वहाँ पे लोग हैं, वहाँ पे मुस्लिम कंट्री है वो, तो मुस्लिम कंट्री बना है वो तो रहेगा। और भारत जो है वो टूट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कई सारी रियासत थी, कई धर्मों के लोग यहाँ रहने वाले थे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि हमारा देश भारत एक पुरानी विरासत वाला देश है। 1947 में यह नहीं बना। भारत एक बहुत ही पुराना देश है। सिंधु घाटी की सभ्यता हमारे देश में रही है, तो यहाँ की जो परंपरा है सर्वधर्म संभाव की रही है। हमेशा सभी धर्म के रहने वाले लोग यहाँ पे प्यार से हमेशा रहते रहे। तो इस तरह की संस्कृति हमारे देश की है। तो ये जो गलत एस्टिमेशन था पश्चिमी देश का, वो टूट गया जब पाकिस्तान में सैनिक शासन लगा। उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि आखिर सैनिक शासन वहाँ पे कैसे लगा, और हमारा देश जो भारत है वो अखंड भारत बन गया। और उसके पीछे सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो योगदान है उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। लोह पुरुष उन्हें ऐसे ही नहीं कहा जाता, आयरन मैन ऑफ इंडिया उन्हें कहा जाता है, ऐसे ही नहीं कहा जाता उन्हें। उन्होंने हमारे देश में जितनी रियासत थी उन्हें एक किया, चाहे वो साम दाम दंड भेद जैसे भी वो उन्होंने किया, जहाँ पे जैसी नीति अपनानी पड़ी। क्योंकि देखिए कई तरह की रियासतें थी। अब कोई सीधी बात से मान जाए तो बहुत अच्छी बात है, तो अलग अलग तरीके से हमारे देश में एक अखंड भारत निर्माण करने का काम किया। क्योंकि आप देखेंगे भारत के मैप को तो हैदराबाद कहाँ है, हैदराबाद में निज़ाम हुआ करते थे, पाकिस्तान से उनका बहुत कॉन्टैक्ट था, बहुत अच्छा रिलेशन हुआ करता था। तो ऐसा लग रहा था कि वो पाकिस्तान में मिल जाएगा। तो
इससे क्या होता कि हमारा देश भारत एक ब्रेक की कंडीशन में आती, लेकिन उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा योगदान है। अब समझते हैं कि पाकिस्तान में ऐसा क्या हुआ कि आज की जो वहाँ पे स्थिति है ऐसी है, आखिर क्या है वहाँ पे। तो आपको समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को तो बना। वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, दो पाकिस्तान हुआ करते था, आप मैप में देख सकते हो। ईस्ट पाकिस्तान आज का बांग्लादेश है, जो कि 1971 में आज़ाद हुआ, एक नया देश बना। और जो वेस्ट पाकिस्तान है वो आज का पाकिस्तान है। तो जो ईस्ट पाकिस्तान है, पूर्वी पाकिस्तान, जो कि बंगाल का एक पार्ट हुआ करता था, पूर्वी बंगाल। अभी हम लोग पश्चिम बंगाल पढ़ते हैं ना, वेस्ट बंगाल, तो बंगाल के दो पार्ट हुआ करते थे, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, राइट, जिसका विभाजन 1905 में कर दिया गया था। आपको पता होगा बंगाल विभाजन के तहत। तो ये जो पूर्वी बंगाल है वहाँ पे बंगला बोली जाती थी, जबकि आप देखेंगे मीन्स इस पाकिस्तान के जो लोग थे वो बंगला बोलते थे, बांग्लादेश, और वेस्ट पाकिस्तान के जो लोग थे वो उर्दू बोलते थे। ऐसा थोपा कि लैंग्वेज आपको तो भाई बंगाली लोगों को कहा कि बांग्लादेश के लोगों को, मीन्स ईस्ट पाकिस्तान के लोग, उस टाइम तो ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, कि भाई आप लोगों को उर्दू बोलनी पड़ेगी। उर्दू उस पर थोप दिया गया, जिसके कारण वहाँ पे काफ़ी रोष पड़ा। और भी कई सारे कारण हैं, क्योंकि वो बिल्कुल पाकिस्तान से आप देखेंगे मैप, आप देख सकते हैं मैप में कि कितना दूर है। तो पानी से हमेशा भरा हुआ रहता था, आप देखेंगे वो बाढ़ वगैरह की प्रॉब्लम आती थी, कई सारी प्रॉब्लम आती थी वहाँ पे। अब हुआ ऐसा कि यहाँ पे वोटिंग हुई थी 1971 में, जो आप देख रहे हैं ये जो सिनेरियो हुआ, क्यों हुआ आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ तक तो आप समझ गए कि गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना बने 1947 में, जब भारत और पाकिस्तान देश बना। तो उस टाइम में पाकिस्तान के जो गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना बनते हैं, और 1 साल के बाद ही उनका देहांत हो जाता है। वहाँ का संविधान, पाकिस्तान का संविधान 1956 में बनता है, और वहाँ के जो प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं वो बनते इस्कंदर मिर्ज़ा। अब इस्कंदर मिर्ज़ा क्या करते हैं कि इस्कंदर मिर्ज़ा अपने एक बहुत ही करीबी कह सकते हैं, काफ़ी उन्हें प्रिय थे, अयूब खान। वो काफ़ी जूनियर पोस्ट में थे आर्मी में, और उन्हें सेना प्रमुख बना दिया जाता है इस्कंदर मिर्ज़ा के द्वारा। इस्कंदर मिर्ज़ा ऐसा सोचते थे वहाँ पे कि ऐसे आदमी को बनाया जाए जो उनसे थोड़ा कम पावर का हो। ऐसे भी आप देखेंगे पॉलिटिक्स में यही होता है, यदि कोई बड़ी पोस्ट में यदि किसी को देना है तो थोड़ा सा कम जो लेवल का हो उसको देना है। जैसे हम किसी देश में यदि पीएम बनते हैं तो वो यदि कोई होम मिनिस्टर बनाएंगे तो उनसे थोड़ा कम पद, मतलब कि कद हो, तो उन्हें बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में वो प्रधानमंत्री का दावेदार हो सकता है। तो सेम चीज़ जो है उनको इस्कंदर मिर्ज़ा जी को लगा, और उन्होंने क्या किया कि अयूब खान को जो है वो बना दिया सेना प्रमुख। और एक बात यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए कि जो पाकिस्तान का संविधान है वो वहाँ के राष्ट्रपति को काफ़ी ज़्यादा पावर देता था है। जैसे अमेरिका में होता है ना, तो उस टाइप की जो है वहाँ पे जो है ट्रेडिशन चलती है। और अयूब खान ने जो वहाँ की जो राष्ट्रपति शासन प्रणाली है, अयूब खान ने ऐसे लगाई थी। लेकिन आप उसके पहले भी संविधान देखेंगे तो राष्ट्रपति को काफ़ी ज़्यादा पावर मिली होती थी वहाँ, राइट। अब अयूब खान क्या करते हैं, अयूब खान जो है वो वफादारी नहीं निभाते हुए इस्कंदर मिर्ज़ा को जो है हटा देते हैं और खुद बैठ जाते हैं, और शासन जो है वहाँ सैनिक शासन लगा दी जाती है और खुद बन जाते हैं प्रेसिडेंट। तो इस तरह से चलती है। अब आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे तो उठापटक काफ़ी होती है, आप कंफ्यूज हो जाओगे, राइट, पक जाओगे। तो बीच की स्टोरी आपको उतना जानना मेरे हिसाब से कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ तक जाना काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके लिए। अब उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ पे ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने जो है सेना का शासन वहाँ पे लगाया, नहीं, उसके पहले ही लगाया था। जैसे मैंने कहा कि इस्कंदर मिर्ज़ा के बाद जो है अयूब खान आते हैं, वो मार्शल लॉ वहाँ पे लगा देते हैं 1958 में, राइट। तो इस तरह का तो वहाँ पे सिस्टम चलता है। और बांग्लादेश के निर्माण की बात की जाए तो ऐसा हुआ कि 1970 में पाकिस्तान में चुनाव कराए गए। अब उसमें शेख मुजीबुर रहमान, जो कि बांग्लादेश मिस ईस्ट पाकिस्तान जिसे हम कहते हैं वहाँ के थे, और उनकी पार्टी आवामी लीग को पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में 300 सीट में से 160 सीटें मिली।
300 सीटों में से 160 मिल सीटें, मीन्स वो मेजॉरिटी बन के उभर के रहे, मीन्स उन्हें बहुमत मिला। लेकिन उनके बहुमत को नहीं माना गया, जिसके कारण ये जो वोट का जो विवाद है वो छिड़ा। और उसके बाद जो है भारत ने जो है मदद की बांग्लादेश की, एंड फाइनली बांग्लादेश एक देश बन के ऊपर के आता है। वीडियो कैसा लगा तो कमेंट में ज़रूर लिखें, और यदि पसंद आई है तो लाइक शेयर, एंड चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।